नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, परंतु महाभारत सिर्फ गीता तक ही सीमित नहीं है। महाभारत में इसके अलावा भी कई सारी गीताएं हैं जिन्हें अनुगीता, हंस गीता, पराशर गीता, बौद्ध गीता, विचरवनु गीता, हरित गीता, काम गीता, पिंगला गीता, व्रत गीता, शंपाक गीता, उद्धव गीता, मंकी गीता, व्याद गीता जैसी अनेक गीताएं हैं। इसके अलावा गुरु गीता, अष्टावक्र गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, गर्भ गीता, परमहंस गीता, कर्म गीता, कपिल गीता, भिक्षु गीता, शंकर गीता, यम गीता, एल गीता, गोपी गीता, शिव गीता और प्रणव गीता आदि गीताएं हैं। तो आज हम जिस गीता के स्वरूप के बारे में जानेंगे उसे व्याद गीता के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि इसका महाभारत के किस खंड में वर्णन है और किस प्रकार ये गीता आपके जीवन में प्रकाश लाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं व्याद गीता। व्याद गीता का जिक्र मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को वन पर्व के अंदर ज्ञान देते हुए करते हैं। यह कथा हमें महाभारत के वन पर्व में पढ़ने को मिलती है। इस कथा में ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण, एक कौशिक ब्राह्मण तपस्या हेतु वन में चले जाते हैं। वन में एक चिड़ा उनके ऊपर बीट कर देता है। बीट के उनके ऊपर गिरने से ब्राह्मण उस चिड़े को देखते हैं और चिड़ा देखते ही देखते भस्म हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर ब्राह्मण समझते हैं कि तपस्या सफल हो रही है। वो ये सोचते हैं कि उन्हें सिद्धि मिल गई है। फिर वो एक नगर की ओर जाते हैं और वहां एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए आह्वान करते हैं, भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आई, ठहरिए महाराज, मैं भी आती हूं। कुछ देर बाद महाराज ने एक बार फिर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, परंतु इस बार भी वही जवाब मिला कि थोड़ी देर ठहरिए, मैं भी आती हूं। इससे ब्राह्मण के सब्र का बांध टूटने लगा था और तपस्या का घमंड तो मन में था ही। वह कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मेरी अवहेलना कर रही हो तुम। यह सुनकर अंदर से आवाज आई कि मुझे पता है महाराज कि आप कौन हो, लेकिन आप मुझे चिड़ा मत समझना जिसको आप देखेंगे और भस्म हो जाएंगे। चुपचाप वहीं खड़े रहिए, मैं भी आती हूं। यह उत्तर सुनकर वह तपस्वी ब्राह्मण आश्चर्य करने लगा, इसको घर बैठे बैठे कैसे पता चल गया? मैं तो अभी अभी जंगल से आया हूं कि मैंने किसी चिड़े को भस्म कर दिया है। वह ब्राह्मण चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब वह महिला भिक्षा लेकर आई तब ब्राह्मण ने उनसे विनम्र भाव से पूछा, देवी हमें बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने चिड़े को भस्म कर दिया है? उन्होंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये सब बताऊं। अभी मुझे घर के काफी काम करने हैं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो आप मिथिला नगर चले जाइए। वहां पर एक वैश्य है और आपको वह सब बता देंगे। ब्राह्मण ने भिक्षा ली और वो तुरंत मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला पहुंचकर उन्होंने उस वैश्य यानी उस बने की दुकान पर पहुंच गए। वह वैश्य अपने व्यवसाय में लगा था। उस वैश्य ने कहा, आइए ब्राह्मण देवता, बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, यह सुनकर वैश्य ने कहा, मैं जानता हूं आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है क्योंकि आपने देखकर ही चिड़े को भस्म कर दिया था, परंतु अभी मेरे पास समय नहीं है, यह मेरे व्यवसाय का समय है। यदि आपको जानने की उत्सुकता है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेरे एक मित्र के यहां भेज देता हूं। इसी नगर में एक व्याद रहता है, वह आपको सारी बात समझा देगा और यदि मेरे से ही आपको समझना है तो आपको दुकान मंगल होने तक यानी कि मेरे व्यवसाय के शाम के समय तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु ब्राह्मण से रहा नहीं गया। वो वहां से उठे और तुरंत उस व्याद से मिलने के लिए चल पड़े। व्याद यानी एक शिकारी। जिस प्रकार लक्कड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते हैं, वैसे ही व्याद एक शिकारी जाति होती है जो जंगल से शिकार करके लाते हैं या फिर
उन जानवरों को पालते हैं और उनका मांस का व्यापार करते हैं। कसाई भी आप इन्हें कह सकते हैं। और एक खटीक जाति भी हमारे यहाँ प्रचलित थी जो इस व्यवहार को करती थी। ब्राह्मण को बड़ा असहज महसूस हुआ। उन्हें लगा कि मैं इस वेशभूषा में और एक ब्राह्मण, एक तपस्वी ब्राह्मण एक कसाई के मोहल्ले में, एक कसाई की दुकान पर क्या कर रहा है। जैसे ही ब्राह्मण देवता उस दुकान के पास पहुंचे तो उसने ब्राह्मण को देखा और कहा, आइए महाराज, बैठिए, आपको सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, विराजिए, मैं भी थोड़ा काम कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। ब्राह्मण ये सुनकर बड़े हैरान हुए कि इसे कैसे पता चल गया। ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी से सारी बात समझूंगा। सायंकाल हो गई और व्याध ने अपनी दुकान मंगल की और पंडित जी को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण रास्ते में व्याध से पूछने लगे, भाई आप किस देव की उपासना करते हैं जो आपको इतना बोध हो चला है। व्याध ने कहा कि चलो मैं आपको दिखाता हूं। ब्राह्मण बड़ी उत्सुकता के साथ उसके घर पहुंच गए। व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा और भोजन कराया। ब्राह्मण कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवता की पूजा कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। पहले मातृ देवो भवः, फिर पितृ देवो भवः और आचार्य देवो भवः, तब अतिथि देवो भवः। आपका तो चौथा नंबर है भगवान। यह बात सुनकर ब्राह्मण विचार करने लगा कि अरे यह तो शास्त्रों का भी ज्ञाता है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होकर कितने निकृष्ट कर्म क्यों करते हैं, तो उसने कहा, भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। हम व्याध हैं और मैं व्याध के घर पैदा हुआ हूं। मेरे माता पिता और मेरे दादा सब मांस बेचते थे, उनके बाप भी, और ये धंधा हमें पूर्वजों से मिला है। इसलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जब तक दुनिया में कोई मांस खाने वाला है तब तक कोई मांस बेचने वाला भी होगा। परंतु मैं अपने कार्य को जिस कुशलता से करता हूं, जिन चीजों का ध्यान रखता हूं, यदि मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई नौसिखिया इस काम को करेगा, और वो उन चीजों का क्या पता ध्यान रखे या न रखे। मैं अपने व्याध धर्म के अनुसार इस बात का ध्यान रखता हूं कि किसी गर्भवती या किसी मादा को न काटूं, किसी छोटे बच्चे का मांस न बेचूं। यदि कोई नौसिखिया इस काम को करेगा तो हो सकता है कि वो इन बातों का ध्यान न रखे। यहां से व्याध गीता आरंभ होती है, यानी अनेकों प्रश्न एक कौशिक ब्राह्मण द्वारा किए जाते हैं और उन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक व्याध, एक शिकारी देता है। वैसे अभी तक की वीडियो से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें काम को करने की उस भावना को ध्यान में रखना चाहिए। उस काम को उतनी ही लग्न और उतनी ही कुशलता से करना चाहिए जितनी कुशलता से किसी दूसरे काम को करने की इच्छा हम रखते हैं या दूसरों से जिस चीज काम को करने की हम उम्मीद रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं व्याध गीता के पूरे एपिसोड बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस संपूर्ण ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही।